नमस्कार, सीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज जिनसे हम बातचीत करेंगे, हमने देखा होगा बीते दिनों कभी इन्हें तवी पुल पे, कभी किसी चौक पे, चौराहे पे, बाज़ार पे या कहीं भी इनके हाथ में एक पोस्टर रहता है। पोस्टर को लेकर के ये अक्सर बाज़ार में, तवी पे जैसे हमने बताया, ये दिखते हैं हमें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संदीप राठौर की, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो संदीप जी, आपका सीडी न्यूज़ में स्वागत है। संदीप जी, बहुत बार हमने आपको देखा है, आप कभी तवी पुल पर, कभी बाज़ार में, कभी कहीं एक तख्ती लेकर, एक पोस्टर लेकर के आप करते हैं। तो थोड़ा बताएं अपने बारे में, आप क्या है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं आपका और आपके चैनल को, जिन्होंने हम जैसे जो लोग हैं, जो जम्मू के यूथ के साथ या जम्मू के जो ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाने के लिए जो राजनीतिक लोग हैं वो भी घबराते हैं और उन मुद्दों को छोड़ देते हैं। उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं मैं अकेला ही प्रोटेस्ट करने के लिए निकल जाता हूं, कभी पोस्टर लेके, कभी बैनर लेके, कभी सिग्नेचर कैंपेनिंग के लिए। तो डिफरेंट जगहों पे मैंने प्रोटेस्ट जो हैं वो आज तक किए हुए हैं और लगातार करता ही रहता हूं। परंतु बड़ा जो विषय है इस समय कोरोना का है, वो बड़ा ही दिक्कत वाला है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये एक सोचने का विषय है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं पिछली बार, जो इस बार हम कैप्चर नहीं कर पाए और ज़्यादा अधिक जो है मौतें हो रही हैं, और ज़्यादा अधिक जो हैं वो लोग गंभीर हैं और घायल हैं और अस्पतालों में हैं, कहीं बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं दवाई नहीं। हालांकि पिछली बार हमारे पास जो वैक्सीनेशन थी वो उपलब्ध नहीं थी, बट इस बार वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके मरने की संख्या वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अब ये भी सुनने को आ रहा है कि बच्चों और जो जवान लोग हैं उनको ज़्यादा इससे आघात पहुंच सकता है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। तो इन सब विषयों को हम अपने तरीक़ों से देखते हैं, अपने जम्मू को अपने तरीके से देखते हैं और जितना हो सके हम उस चीज़ को उठाते हैं, उसका प्रोटेस्ट करते हैं, जो चीज़ हमारे जम्मू के लोगों के हित के उल्लंघन में हो, जो कहीं ना कहीं जम्मू की आवाज़ को दबाता हो। तो इस विषयों के साथ मैं अक्सर आता रहूं और आगे भी आता ही रहूँगा। तो संदीप जी, जैसे बात की आपने कोविड को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के जैसे आपने बात की, तो हम देख रहे हैं अब बाहर भी और जम्मू में भी जैसे कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो क्या अब प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं हम? आपका इस पे क्या कहना है? अगर लॉकडाउन पे जा रहे हैं तो जैसे कि हम वैक्सीन भी वहाँ लग रही है और फिर हम लॉकडाउन की तरफ भी जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, ये विषय जो है ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखेगी। जब ज़रूरत होगी वो लॉकडाउन भी लगाएंगे। लेकिन मैं ये एक चीज़ ज़रूर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग अमेरिका के लोग नहीं हैं, हम लोग इंग्लैंड के लोग नहीं हैं। हमारा देश एक जिसे कहते हैं ना कि बच्चा भी जवान हो रहा है, उस तरीके का हमारा देश है, जहाँ पे आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन में शायद एक टाइम खाना खाते हैं और शायद एक टाइम भी नहीं मिलता। तो यदि हम लॉकडाउन बार बार लगाएंगे और उसका इंतज़ाम नहीं करेंगे, इंतज़ाम का मतलब ये होता है कि हमने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम लोगों तक राशन कैसे पहुंचाएंगे, उनकी सैलरी कैसे सेव करेंगे, उनकी बच्चों के भविष्य, उनके स्कूल, उनकी पढ़ाई, इन चीज़ों के सेव किए भी नहीं हम एक अनाउंसमेंट कर देते हैं रात को 12 बजे की आज 12 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाएगा। तो इस तरीके की जो सोचें हैं इसको हमें बदलना है। पिछली बार अगर हमने जिन चीज़ों को नहीं सीखा वो इस बार सीखना है। कहीं ना कहीं अगर फिर भी हम लॉकडाउन लगा देते हैं, आज आपने दिल्ली का हाल देखा होगा, आज भी एक बस जो है वो पलट गई है जिसमें 2 मजदूर मारे गए हैं। पिछली बार ट्रेनों के नीचे मजदूर आए थे, कहीं पैदल चलते चलते हुए मारे गए। तो मुझे नहीं लगता कि हमने उस चीज़ों से कुछ सीखा है। हालांकि अगर सीखा होता तो इस तरीके के घायल और इस तरीके की मौतें नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार कोई एक स्टेप उठाने वाली है तो जनता को पहले विश्वास में लाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि हमने आपके लिए तैयारी कर दी है, अब आप चाहे तो लॉकडाउन लगा सकते हैं। बट पिछली बार की तरह इस बार भी अगर लॉकडाउन लग गया तो लोगों के घर में ना ही अनाज है,
ना जेबों में पैसा है, ना बच्चों की शिक्षा के लिए वो आगे सोच सकते हैं। और कई जिनके बच्चे जवान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी शादी करवानी है। जितना भी है जो गरीबी तबके का जो व्यक्ति है, वो हर तरीके की प्लानिंग करके चलता है, वो सोचता है। वो अमीर लोगों की तरह नहीं है कि अभी चट मंगनी और पट शादी, क्योंकि पैसा पड़ा हुआ है हम कर लेंगे, बट हमारे पास नहीं है। हमें उनको लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी हमारा समाज जो है वो तरक्की कर पाएगा और कोरोना से लड़ पाएगा। एक तरफ अगर आप कोरोना से बंद कर देंगे और दूसरी तरफ गरीब जनता के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये तो सीधा सीधा सफाया हो गया, गरीब जनता को मारने वाली एक बात होगी। तो मैं इसके अधिकार में नहीं हूँ। अगर आप कोरोना के लिए जिस तरीके से लॉकडाउन लगाते भी हैं, जब तक आप पूरे प्रिपेयर नहीं हैं, तब तक आप लॉकडाउन की तरफ ना बढ़ें। संदीप जी, जैसे बात की हमने तैयारी की, प्रिपरेशन की, तो अब एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे एक बात। तैयारी की बात आपने की, जैसे कि अब एक पॉलिटिकल सीज़न हम कहेंगे कि वो भी चल रहा है, तो यहाँ से लॉकडाउन भी चल रहा है, कोविड टाइम चल रहा है, कोविड समय फिर से पीक पे आ रहा है, तो पॉलिटिक्स और कोविड लॉकडाउन, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, अगर आप पॉलिटिकल की बात करेंगे ना, तो फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कई लोग अभी चीख रहे हैं इस सरकार की आने की वजह से। चीख रहे हैं, रो रहे हैं कि हमें किसी तरीके से बचा लो। रह गए भगत लोग, वो अभी चीख नहीं रहे, वो बच्चे की तरह ऊँ ऊँ कर रहे हैं। बट बहुत जल्द उनकी भी चीखें निकलने वाली, कईयों की तो निकल गई है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी जीडीपी आज ख़त्म हो चुकी हुई है। हमारे पास नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है। आपने सभी चीज़ें प्राइवेट कर दी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप नौकरी कहाँ से दोगे? आपने जब सब कुछ ही प्राइवेट कर दिया, तो नौकरी कहाँ से दोगे? और लोगों को आप झूठे दिलासे देते हैं, हम आपको यहाँ पे लगा देंगे, इतनी नौकरियाँ हम लगाएंगे। कहाँ से निकालोगे आप? कहाँ से निकालोगे? रेलवे तक तो आपने प्राइवेट करने के बारे में सोच दिया हुआ है। रैलियों में अगर आप देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस को बधाई दूंगा कि राहुल गांधी जी ने सीधा सीधा कह दिया था कि हम बंगाल में रैलियां नहीं करेंगे ड्यू टू कोरोना वायरस। टीएमसी जो है वो अपनी रैलियों को थोड़ा कर चुकी है, थोड़े थोड़े भागों में जो है वो रैलियां कर रही है इलेक्शन की वजह से। वो उनकी अपनी सोच है, हम नहीं कह सकते। हमारा जीता हुआ प्रधानमंत्री जो हमारे बारे में सोचता था, जो हर समय टीवी पे आके, कभी रेडियो में आके ये कहता था कि कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं, मौतें हो रही हैं, हमें अच्छे तरीके से जीना है, सही जीना है, आज वही हमारे प्रधानमंत्री जो हैं बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं बंगाल में कर रहे हैं। और एक बार भी उनके मुख से मैंने नहीं सुना कि इन रैलियों में वही भाग लें जो मास्क डाल के आए हैं, इन रैलियों में वही लोग आए जो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी तरफ से 2,000 रुपये का चालान, 500 रुपये का चालान, 1,000 रुपये का चालान, डंडे, लात, घूसे, क्या क्या नहीं आम जनता को पड़ रहे हैं। वो आम जनता ने दौर देखा है और अभी भी देख रही है। आप मास्क नहीं डाल के जाएंगे, पुलिस वाले 2,000 रुपये का चालान कर देंगे। उन्हीं पुलिस वालों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार रैलियों में जाएं, वहाँ पे भी चालान करें। शायद उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मोदी जी का चालान मुझे लगता है करोड़ों में पहुँच जाएगा। शायद मैंने उनको कभी रैली में मास्क डाले और अमित शाह जी को मास्क डाले हुए नहीं देखा। और ऐसे बड़े नेता हैं जिनको मैंने मास्क डाले हुए देखा है नहीं। सैनिटाइजेशन जम्मू सिटी में किसी ने नहीं देखी। अगर देखी है तो भैया कमेंट कर देना। जीएमसी ने पिछली बार सैनिटाइजेशन किया था, इस बार सबको पता है मौतें ज़्यादा हो रही हैं, फिर भी सैनिटाइजेशन नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेट लाइन न्यूज़ की कल की खबर मैं ही देख रहा था, उसमें जो कंटेनमेंट जोन है, जो मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, उनमें तारबंदी नहीं थी, किसी भी तरीके का आवाजाही का कोई भी रोकथाम नहीं थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक कोरोना दौर में भी हैं और लोगों को अपने हिसाब से चलाना है? कैसे चलेंगे लोग तो ये मजाक समझ रहे हैं ना, वो तो मजाक ही समझ रहे हैं। क्योंकि आप लोग मास्क डालते नहीं हो। जब तक उच्च पदाधिकारी मास्क नहीं डालेंगे, बाकी एम्प्लॉय को क्या ज़रूरत है मास्क डालने की? वो तो समझेंगे ना ये तो झूठ ही बोल रहे हैं। तो अगर आप हमसे कोई चीज़ की दरख्वास्त करते हो या ये सोचते हो कि जनता उस चीज़ को माने, जनता ने आपके बर्तन भी बजाए, आपने बोला बर्तन बजाओ, जनता ने बर्तन भी बजवाए। आपने कहा टॉर्च लेके आओ, जनता टॉर्च भी लेके आई। अगर आप जनता को कहते हैं कि घरों के बाहर आके सोइए, जनता वो भी सोती, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को लग रहा था हमें सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं कि कोरोना है क्या है, तो वो आप पे भरोसा कर रही थी। लेकिन इस बार जब हमने देखा आप रैलियों में बिना मास्क के घूम रहे हैं, हर जगह पे आपको आपके
केवल वो तबका जो थोड़ा ओहदा रखता है, जो पावर रखता है, वो बिना मास्क के घूम रहा है। उनके लिए कोई कोरोना नहीं है, उनके लिए कोई चालान नहीं है, उनके लिए कोई सैनिटाइजेशन कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आम जनता जो गरीब तबका है, उनके लिए हर तरीके की जो है जुर्माने जो किए जा रहे हैं। और जेएमसी को तो मैं हाथ जोड़ूंगा, भैया आप ऐसा डिपार्टमेंट हो जो कोरोना काल में सैनिटाइजेशन तो नहीं कर रहे, लोगों का सामान जो है वो जब्त कर रहे हो। कहीं पे रेडियां उल्टी कर देते हैं, कहीं पे सामान जो है तोड़ देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि उनके अधिकार में क्या नष्ट करना भी आता है। वो किसी चीज़ का जुर्माना कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, लेकिन वो रेडियां उल्टा देते हैं, सामान डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या वो भी उनके अधिकार में आता है? मुझे नहीं समझ में आता। शायद इनके अधिकार में आता हो, और अगर आता है तो मुझे माफ़ करिएगा, गरीब जनता के साथ हूँ इसलिए थोड़ा बोल देता हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कानून सबके लिए एक है। अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो तब तो कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जेएमसी को। अभी सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है और जल्द कर देनी चाहिए, नहीं तो जब मौतें होंगी तो फिर आप अपने सैनिटाइजेशन मशीन लेके आएंगे तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो ये सारे विषय थे जिसके बारे में आज हमने खुल के बात की, और मुझे अच्छा लगा है कि आप लोगों ने हमें थोड़ा सा मौका दिया और विचार रखने का मौका दिया, क्योंकि आम जनता क्या सोच रही है वो हम ही लोग बता सकेंगे, क्योंकि हम भी आम जनता ही हैं। हम किसी ओहदे पे नहीं रहते, हम लोग किसी फ़्लाइट पे नहीं जाते, हम लोग किसी एम्बेसडर में गोल बत्ती वाली लाइट में नहीं जाते। हम लोग उसी मोहल्ले से आते हैं जिस मोहल्ले में मौतें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके साथ आज मैं बना हूँ, और आगे भी इस विषयों के साथ मुझे लगता है बनते रहना चाहिए हमें। चलिए, ये अच्छी बात है। आप एक नॉर्मल जो लोग होते हैं उनकी आवाज़ बन कर के आप सामने आ रहे हैं। जैसे कि पहले हमने आपको बताया ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके साथ ही संदीप जी एक सिंगर भी हैं। तो थोड़ा अपने बारे में उस रूप को भी बताइए। देखिए, मैं भजन भी गाता हूँ। जी हाँ, भजन गाते हैं। हाँ, माता चंडी के भजन भी मेरे यूट्यूब पे हैं, और अगर आप देखें बाबा बालकनाथ जी के भजन भी हैं। और जो है रिलीज़ किया है माता वैष्णो देवी का जो भजन है वो रिलीज़ किया है। श्री रमन भल्ला जी ने उसकी इनॉग्रेशन की है, और बहुत अच्छा, बहुत आपका प्यार मिला है। और मैं जहाँ जम्मू की जनता को समझता हूँ और जम्मू के यूथ को समझता हूँ कि अगर जम्मू का कोई डोगरा होगा और जम्मू का नया कलाकार होगा और इनका अपना ही होगा, तो ये ज़रूर बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। और मतलब कहते हैं ना कि जूते की वो खाक को ये ताज बना देते हैं। तो ये जम्मू की जनता है। तो मैं कहता हूँ कि उस गाने भजन को आप ज़रूर सुनें, यूट्यूब पे जाएं। मेरी मादा मंतर भजन है, बहुत अच्छा है। आप सुनेंगे तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए। तो अगर आप सुनना चाहते हैं, मैं 2 लाइनें आपके सामने गाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नीतू चल चलिए दरबार मेरी मादा मंतर हो, नीतू चल चलिए दरबार मेरी मादा मंतर हो, मादा मंतर हो शेरा वाली दा मंतर हो, मादा मंतर हाय शेरा वाली दा मंतर हो, नीतू चल चलिए दरबार मेरी माता मंतर हो। धन्यवाद संदीप जी, बहुत शुक्रिया। तो आखिर में आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? इस समय जो संदेश है वो बड़ा कड़ा है कि अपने हाथ धोते रहिए, मास्क डाल के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय अगर आपको कोई चोट भी लगती है तो आपको ये यकीनन पता होगा कि मेडिकल हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वहाँ कोरोना के पेशेंट भी हैं, और बहुत सारे इस तरह के पेशेंट हैं जिनसे आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। अगर बहुत ज़रूरी है तभी बाहर जाइए। जिनको काम करने जाना है वो तो अपने देश की तरक्की के लिए बाहर जाते ही रहेंगे, पर जिनका ज़रूरी नहीं है घर पर बने रहिए, बच्चों के साथ बने रहिए, और उन्हें भी पढ़ाते रहिए और अपनी बेटियों को भी पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। तो ये थे संदीप राठौर जी हमारे साथ। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया आखिर में कि अपने घर पे रहिए। हमारी भी आप लोगों से यही अपील है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए सीडी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।